नमस्कार मित्रों, आज हम आपको सुनाएंगे दो सखियों की और उनकी अनोखी भगवान की कथा। एक ब्राह्मण की बेटी थी और एक राजा की बेटी थी। ये दोनों घनिष्ठ मित्र थी। एक बार उनके नगर में एक महात्मा जी अपने शालिग्राम जी को लेकर के आए और उन्होंने देखा कि संत भगवान अपने शालिग्राम की सेवा सुबह शाम करते हैं, उन्हें नहलाते हैं, भोग धराते हैं। तो दोनों सहेलियों ने संत भगवान से कहा कि भगवान, आप हमें भी हमारे भगवान दे दीजिए, ऐसे ही हम भी उनकी सेवा करना चाहती हैं। तो संत भगवान ने सोचा कि ये तो दोनों लड़कियां हैं छोटी छोटी, ये क्या सेवा का भाव जाने। तो उन्होंने ऐसे ही दो पत्थर उठा करके और दोनों लड़कियों के हाथों में थमा दिए और कहा, लो, आज से ये रहे तुम्हारे शालिग्राम। तो लड़कियों ने पूछा, हम इनका नाम क्या रखें प्रभु? तब उन्होंने कहा संत भगवान ने कि जो तुम्हारे मन में आए तुम वो ही रख दो। तभी एक सखी के हाथ से भगवान फिसल के नीचे गिर गए। तब दूसरी सखी ने कहा, अरे ये तो फिसल गए, इनका नाम इससे तो सिलपिल्ले रख देते हैं। तो दोनों सखियों ने अपने अपने भगवानों का नाम सिलपिल्ले ही रख दिया। अब तो दोनों सखियां पूरे भाव के साथ उनको रोज सुबह नहलाती, उनको भोग धराती, उनकी आरती करती, इस तरह उनकी सेवा करने लगी। कुछ समय के बाद ब्राह्मण की बेटी के घर में दोनों भाइयों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ। बड़ा भाई, जो कि बहुत ज्यादा दुष्ट और क्रूर था, उसने छोटे भाई से लड़ाई करके सारा सामान उठा करके ले गया। उसने अपने साथ वो भगवान उस लड़की के सिरपिल्ले भगवान को भी उठा के ले गया। ये देखकर ब्राह्मण की बेटी बहुत रोने लगी। उसने अपने छोटे भाई से कहा कि भैया, आपने मेरे सारे सामान को जाने दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भगवान को भी तो, सिरपिल्ले भगवान को भी ले गए बड़े भैया। तो छोटे भाई ने कहा, सारा सामान ले गया तो उन्हें कैसे छोड़ देता? वो ज्यादा लग रहा है तुझे, तेरे बड़े भैया है, तू जाके उनसे मांग ले, तेरे सिरपिल्ले भगवान को तो तुझे दे ही देंगे। छोटे भाई ने उसे जाने के लिए कहा। तब छोटी बहन बड़े भाई के यहाँ पहुंची। बड़े भाई के यहाँ उसके कुछ और मित्र बैठे हुए थे और वे हंसी मजाक कर रहे थे। उस समय उस बहन ने अपने बड़े भैया से कहा, भैया आप मुझे बस मेरे सिलपिल्ले भगवान दे दो। तो बड़े भैया और उसके मित्र सब हंसने लगे। मित्र बोले, क्या कहा? तुम्हारे भगवान का नाम सिलपिल्ले है? और ये कहकर उनकी बहुत हंसी उड़ाने लगे कि सिलपिल्ले भी कोई भगवान होते हैं। तभी वो लड़की रोने लगी। उसने अपने भैया से कहा, भैया आप बस मुझे मेरे सिलपिल्ले भगवान दे दो। तब भाई के एक मित्र ने कहा, अगर तेरी इतनी श्रद्धा है अपने भगवान में, तो तूने इतने वर्षों से उनकी सेवा की है, तो क्या वो तेरे पास खुद चल के नहीं आ सकते? कहाँ कहाँ ढूंढेगी तू छोटे से अपने सिलपिल्ले भगवान को? बुला ले अपने भगवान को। ये बात मानो उस लड़की के दिल पर लग गई। उसने मन में सोचा, हे भगवान, अगर मैंने आपकी श्रद्धा पूरे मन से, विश्वास से की हो, तो आज मुझे आपके पास ना आना पड़े, आज आप ही मेरे पास आ जाइए। और ये कह के करुण क्रंदन करने लगी। इतने नहीं, थोड़ी देर में सब लोग क्या देखते हैं कि अंदर से एक शालिग्राम, जो कि सिलपिल्ले भगवान थे, आए और उस कन्या के हाथ में आके बैठ गए। सब लोग उसे देखने लगे और ये हाल हुआ कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भक्ति पर विश्वास करना शुरू कर दिया। तब उन्होंने छोटे भाई से, अपनी बहन से क्षमा मांगी चरणों में गिर के। आज सुनते हैं दूसरी तरफ रानी की बेटी की कथा। रानी की बेटी के यहाँ उसका विवाह जिस घर में हुआ, वो आदमी ना तो पूजा पाठ करता था, ना उसका भगवान की भक्ति में विश्वास था। वह तो पूरा कामी और लोभी पुरुष था। तब उस कन्या ने भगवान से कहा, भगवान, ये आपने मुझे कैसे घर में भेज दिया है, जहाँ ये सब आपकी पूजा पाठ तो करते ही नहीं है, मगर इनका किसी चीज में बिल्कुल ध्यान ही नहीं है आप में भी। लेकिन वो फिर भी भगवान को शुक्रिया अदा करती थी कि वो अपने साथ अपने सिलपिल्ले भगवान को लेकर आई थी। वह उनकी रोज सेवा पूजा पाठ करती और मन में सोचती रहती कि कैसे ये बस मुझे इनका स्पर्श न मिले। लेकिन वह तो एक कामी पुरुष था। एक रात को जब उसे बहुत गुस्सा आया, तो उसने कहा, क्या ये हर समय पत्थर को अपने सीने से लगाए बैठी रहती है? और ये क्या किया, उसने उसके हाथ से शालिग्राम भगवान को छीन करके नदी में फेंक दिया। जैसे ही कन्या ने ये देखा कि मेरे नदी में सिलपिल्ले भगवान फेंक दिए हैं, वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। घर के सब लोग आ गए। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, तूने ये क्या कर दिया? इसके पिताजी तो नगर के सेठ हैं, वे तुझे मरवा देंगे, जेल में बंद करवा देंगे। तो उसने कहा, कुछ नहीं माँ, बस ये तो जाने के ऐसे पत्थर को सीने से लगाए रखती थी और मैंने उसे बाहर फेंक दिया नदी में। तब उन लोगों ने वैद्य को बुलवाया। जैसे तैसे उसको मूर्छा जागी और जब वो मूर्छा से उठी, तब ये क्या कि रोने लगी, मेरे सिलपिल्ले भगवान, सिलपिल्ले भगवान, और जाके नदी के किनारे जाके बैठ गई और बोलने लगी, हे सिलपिल्ले भगवान, अगर मैंने आपकी सेवा मन से, विश्वास से थोड़े दिन भी की हो, तो आप स्वयं मेरे पास आ जाइए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। और सब लोग क्या देखते हैं कि सिलपिल्ले भगवान, शालिग्राम भगवान नदी में से निकलकर राजकुमारी के हाथ में आ गए। ये देखकर सब लोग उसके चरणों में गिर पड़े
और उससे अपने किए के लिए क्षमा मांगी और उसको राजा के घर में वापस भेजा कि ये तो बहुत भक्ति वाली आपकी पुत्री है, हम इतने भक्तिवान नहीं हैं कि हम इसको अपने घर में रख सकें, हमसे और अगला अपराध ना बने, इसके लिए हमें क्षमा कीजिए और इसे अपने पास ही रखिए। तो आज आपने सुना कि भगवान भाव के भूखे हैं, ये नहीं कि भगवान छोटी मूर्ति के हैं या बड़ी मूर्ति के, भगवान सब जगह समान है, सिर्फ भाव होना चाहिए, कंकर कंकर भगवान बन जाता है। जय श्री राधे श्याम। ऐसी छोटे छोटे भक्त